नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel Sajjal. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answers 3 and topic explanation. So happy watching. चांद को चांदनी मुबारक, आसमां को सितारे मुबारक। चांद को चांदनी मुबारक, आसमां को सितारे मुबारक। स्टडी विद VI टीम की ओर से आप सभी को न्यू ईयर मुबारक। सो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद VI में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की। लेकिन उससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम सभी बात कर चुके थे, अध्ययन कर चुके थे भारतीय निर्वाचन आयोग होता क्या है और इसकी गठन किस तरह से की जाती है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास पावर किस प्रकार के होते हैं। तो गाइस, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई और तब सिर्फ एक ही मुख्य होते थे अधिकारी, चुनाव आयुक्त। और जब बहुत बड़ी संख्या में चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल हुआ तो फिर 1993 में 1 से 3 अधिकारियों की इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो 25 जनवरी से 1993 तक सिर्फ जो है चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन 93 में संशोधन किया गया और 1 से 3 अधिकारियों की चुनाव आयुक्त बनाई गई। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की जो भी प्रावधान और नियम है वर्णित की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। आइए बात करते हैं चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के पावर क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, आर्टिकल 324 भारतीय इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और 25 से 29 तक किस तरह से चुनाव कराए जाएं, विभिन्न प्रकार की बातें वर्णित की गई हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे। जी हाँ, PM की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं और एक चीफ होते हैं, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2
मेंबर होते हैं, लेकिन तीनों की पावर सेम होती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और तीनों को वरीयता भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज की दी जाती है। ये रिटायर्ड हो सकते हैं। दो स्थितियां हैं, इनकी कार्यकाल 6 वर्षों तक होती है, अन्यथा जब इनका एज 65 वर्ष तक हो जाए। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिटेल से बताया गया है। भारतीय चुनाव आयोग किस प्रकार के चुनाव करा सकते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये सारे चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के संरक्षण में किया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करना तथा कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है रजिस्टर करना भारतीय निर्वाचन आयोग का ही काम है। अब कोई भी राजनीतिक दल अपना पार्टी रजिस्टर कराए तो चुनाव आयोग के पास ही कराएंगे और चिन्ह आवंटित भी, चुनाव चिन्ह आवंटित भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। अब बात करेंगे इतने बड़े बड़े चुनाव 3 ही प्रशासन मिलकर कैसे करा लेती है, क्योंकि चुनाव तो छोटा नहीं होता ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो जब चुनाव नजदीक आने वाली होती है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, जो भी चुनाव हो, एग्जाम्पल के लिए हम लोकसभा चुनाव लेते हैं। जैसे अब से 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 2-3 महीने पहले, 2-3 मंथ पूर्व ही आचार संहिता लागू कर देती है और आचार संहिता के माध्यम से वो सारे कंट्रोल अपने अंडर कर लेती है। प्रशासनिक और जितने भी सेवाएं हैं और जो भी प्रशासन है, सभी को अपने अंडर कर लेती है, अपने संरक्षण में और अपने हैंड में कर लेती है। इसके बाद वो जब चाहे किसी भी कर्मचारी, चाहे वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने चाहिए और उनको किस तरह से काम कराना है, किस क्षेत्र में कैसा चुनाव कराना है, चाहे वो स्टाफ की कमी हो और जो भी मामले हो, सब चुनाव आयोग भरपाई करती हैं। वो भी जैसे कोई टीचर है, यदि वो बोल दे मुझे तो बच्चों का पढ़ाना सिर्फ काम है, मैं चुनाव में क्यों अपना योगदान दूं, तो ये वो कभी नहीं कह पाएंगे, अन्यथा चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग जिला के सभी जिला अधिकारियों के साथ वार्तालाप करती हैं और उनके द्वारा सख्त निर्देश दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे आप किसी भी विभाग के स्टाफ हो, किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, उन पे आप आदेश दे सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। तभी चुनाव संपन्न अच्छे तरीके से हो पाता है। और जिले में चुनाव आयोग कौन हो जाते हैं? अब जिले में कहें तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किनके पास आती है? जिला अधिकारी के पास।
तो आचार संहिता इसीलिए लगाई जाती है। बात करेंगे यदि चुनाव आयोग में से कोई एक अधिकारी गलत है तो उसे हटाया कैसे जा सकता है, उनको किस तरह से पद से कहे तो इस्तीफा या हटाया जा सकता है। तो देखिए, ये महाभियोग लगाकर किया जा सकता है। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन जब वो हटाना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई ये कहे नहीं, लोकसभा की चुनाव होना है और ये चुनाव कमिश्नर जो है मुझे फेवर नहीं करेंगे, तो मैं कमिश्नर ही चेंज कर देता हूँ, ये संभव नहीं है। इसके लिए भारतीय संसद के पास महाभियोग लाना पड़ेगा और ये पास होगा तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि भारतीय इलेक्शन कमीशन क्या है? एक स्वतंत्र और अस्थायी निकाय है, इसीलिए इन पे किसी का भी अधिकार नहीं होता। ये स्वतंत्र रूप से चुनाव कराते हैं और जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं जैसे पंचायती राज और नगर निगम, इस प्रकार के चुनाव कौन कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग। तो गाइस, ये थी आज की टॉपिक। अगले एपिसोड में आपके साथ